विधानसभा चुनाव में एक शब्द चला था, बाइतू की आवाज। मैं ये कहता हूं कि मेदाराम जी, आप सिर्फ बाइतू की आवाज नहीं है, आप संघर्ष की आवाज है, आप समाज की आवाज है, आप इस किसान कौम की आवाज है। पधारे और संक्षेप में अपना उद्बोधन हमारे बीच रखें। बोलिए तेजा जी महाराज की। आज राष्ट्रीय तेजा संवाद कार्यक्रम में पधारे हुए पूज्य गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री खर्रा साहब, जो अभी समाज के लिए खरी खरी और मजबूत बातें अपने को बताई, उन पे सब अमल करें। और सुपर नेता प्रदेश के डोटासरा जी, जो राजनीतिक के हिसाब से हो या समाज के हिसाब से हो, सभी तरफ से अपने को अच्छी सुपर बातें बताई, वो सारी बातें अपने जीवन के अंदर ग्रहण करने का प्रयत्न करें। डूडी जी, पूसाराम जी, विकास जी, पूज्य गुरु जी, विधायक साहब, सॉरी सांसद साहब, सोहेनानंद जी, मील साहब, बाकर साहब, सुंडा साहब और श्रवण जी, तारासन जी और सम्मानित मंच और पूरे प्रदेश से पधारे हुए समस्त समाज के मौजूद जिम्मेदार व्यक्तियों, युवा साथियों, मातृशक्ति, आपने हमारी तरफ से घना घना राम राम शाह। अब उद्बोधन की बात करें तो मैं इतना काबिल नहीं हूं, सक्षम नहीं हूं कि इनसे ऊपर कुछ बता सकूं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि पूर्व वक्ताओं ने, जो बाप जी ने, सब ने अच्छी अच्छी बातें बताई, उन सभी बातों को अपने को ग्रहण करना जरूरी है। ये नहीं कि यहाँ से उपदेश सुन के निकल गए और कहने को अच्छी अच्छी बातें करते रहे, उन्हीं बातों को खुद के ऊपर लागू नहीं करेंगे, तब उनका ना तो कोई सुनने का फायदा है और ना कोई यहाँ आने का फायदा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तेजवीर सेना के समस्त पदाधिकारियों को, सचिन जी, श्री राम जी और समस्त उनकी पूरी टीम की, उन्होंने कड़ी मेहनत करके पूरे राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए समाज के बंधुओं को एक जाजम पे बैठाया और सभी जो व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, चाहे सर्विस से जुड़े हुए हैं, अलग अलग चाहे समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, सबको एक जाजम के बैठाकर समाज के लिए चिंतन करने के लिए यहाँ एकत्रित किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको समाज के लिए हमेशा एक रहना है, पहले अपना समाज और फिर दूसरी बातें आती है, लेकिन अपना हित बढ़ाने के लिए दूसरे का नुकसान भी नहीं करना है। और अपन सबको एक दूसरे के ऊपर संकट आता है तो सबको एकता का परिचय देना है, चाहे समाज पे संकट आए, चाहे प्रदेश पे संकट हो, चाहे देश पे संकट हो, संकट की घड़ी में सब आगे की पंक्ति के अंदर डटकर लड़ना ही हमारे समाज का इतिहास रहा है। हमारे पूर्वज उन अभावों के अंदर जिए हैं, उन परिस्थितियों के अंदर जिए हैं, तो अपन सबको वो दिन भी याद रखने हैं, उन दिनों को नहीं भूलना है जिन विकट परिस्थितियों में अपने पूर्वजों ने संघर्ष करके अपन को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र के अंदर हो, जो हमारे पूर्वज मार्गदर्शक रहे हैं, उनका अनुभव लेकर, उनकी प्रेरणा लेकर अपने समाज को आगे तक बढ़ाना है। बाकी समय की अभाव है, आपने कुछ लिमिट दी है। मैं एक चीज अंतिम में यही कहूंगा कि आज हमारे समाज के कुछ युवा जो नशे की लत में पड़कर, नशे के कारोबार में लिप्त होकर एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम सबकी जवाबदारी बनती है कि उनको समाज की मुख्य धारा के अंदर लाएं, नशे पत्ते से दूर रहें। और जो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ चूरू, सीकर और झुंझुनू से जो अच्छी शुरुआत की, मैं बाड़मेर से आता हूँ और जब मैं स्कूल जाता था या उससे पहले बाड़मेर जिले को वैसे पिछड़ा जिला मानते थे,
और काले पानी की सजा के रूप में यहाँ कोई बदमाशी करता था तो राजनीतिक एड निकालने के लिए उसको बाड़मेर भेजते थे। लेकिन सूरू और सीकर के झुंझुनू के जो यहाँ से टीचर बाड़मेर आए, बाड़मेर के युवाओं को नई दिशा दी, शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक किया और आज बाड़मेर भी सूरू और सीकर के बराबर आईएएस भी दे रहा है, इंजीनियर भी दे रहा है, डॉक्टर भी दे रहा है। तो ऐसा मार्गदर्शन हमेशा हमेशा आपका हमें पूरे प्रदेश को मिलता रहे ताकि हम शिक्षित होके ही आगे बढ़ सकें। और उसके साथ साथ जो कृषि की बात कर रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज चाहे आप प्रोफेशनल बिजनेस में हो, चाहे बड़ी नौकरी के अंदर हो, चाहे राजनीतिक के अंदर हो, पर जो अपना मूल काम है खेती, उसको छोड़ना नहीं है। खेती वैसे नुकसान का काम है, ये मानते हुए भी 100 नुकसान होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी फसल और नस्ल को कभी बर्बाद नहीं होने देना है। नस्ल को सुधारने के लिए शिक्षा और फसल जो अन्नदाता है, उन अन्न को पैदा करने के लिए कितना ही हमने को नुकसान हो जाए तो पूर्वज जिन परिस्थितियों से निकले हैं तो उन परिस्थितियों को अपनों भूलना नहीं है, अपने खेत से भी लगाव रखना है। और आधुनिक जो आज के जमाने की जो जरूरतें और आगे आने वाले समय में क्या जरूरतें रहेगी, उस हिसाब से उस प्लानिंग से अपने सबको मिलकर आगे बढ़ना है। चाहे आपको बिजनेस के अंदर हो, चाहे राजनीति के अंदर हो, कभी असफलताएं आए, ठोकरें खाएं, पढ़ें, उठें और फिर तेजी से आगे बढ़ें। जब अपन आगे बढ़ते हैं, एक रास्ता क्रॉस होता है तो आगे 2-3 रास्ते नए मिलते हैं। तो कभी आप असफलता से हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। एक बिजनेस आपका फेल होता है तो अलग से दोबारा चिंतन करें, मंथन करें कि मैं किस वजह से फेल हुआ हूं। दुगनी तैयारी के साथ में आगे बढ़ें और जिस जिस सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं उन सभी क्षेत्रों के अंदर आप सबकी जवाबदारी बनती है, हम सबकी जवाबदारी बनती है कि उस क्षेत्र के अंदर नए लोगों को अपने साथ में लाएं और आगे बढ़ाएं। आप बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी आयोजकों का धन्यवाद और समाज नेतागणों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सहजता और विनम्रता के पर्याय सम्मानीय उमेदवार राम जी ने कहा कि फसल और नस्ल की चिंता हमें करनी है और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी था। आइए अब अंतिम उद्बोधन के रूप में मातृशक्ति के साथ समापन की ओर बढ़ना चाहेंगे और मैं अक्सर ये कहता हूं कि नारी नर पर कल भी भारी थी, नारी नर पर आज भी भारी है और नर नारी का कल भी आभारी था, नर नारी का आज भी आभारी है। मकाना के प्रधान विधायक प्रत्याशी रही बहन सुमिता जी भेचर को आमंत्रण देना चाहूंगा, पधारे और अपनी बात हमारे बीच रखें। आप कर्माबाई जाट विकास संस्थान नागौर की जिलाध्यक्ष भी हैं, प्रधान हैं, विधायक प्रत्याशी रही हैं, भविष्य में विधायक भी बनी जाएंगे। राम राम साहब, जय माँ कर्माबाई, जय वीर तेजाजी महाराज के। सम्मानित मंच के साथ में हमारे साथ पधारोड़ा आज का ये प्रोग्राम की शोभा बढ़ावाला हमारा युवा भाई